पहला क्वेश्चन की स्किल जरूरी क्यों है? बच्चे इसका जवाब मैंने शुरुआत में दे दिया था कि घर बनाना एक मिस्त्री को भी आता है, घर बनाना एक, लेकिन ज्यादा इज्जत इंजीनियर की है, ज्यादा इज्जत उसके पास स्किल है रे, उसके पास स्किल है, उसके पास इलाज आपकी दादी नानी के पास भी होगा, लेकिन लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, लोग उसके पास गाड़ी आपके बड़े भाई को भी चलाने आती है, लेकिन जम्मू आप बस से जाओ, जम्मू आप, क्योंकि उस ड्राइवर के पास स्किल है। स्किल क्यों जरूरी है भाई साहब? क्योंकि आज वो दौर है जब सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई से 12th के बाद एक सिंपल सा एग्जाम होता है CHSL का, बिल्कुल बेसिक, SSC करवाती है, यानी कि सेंट्रल लेवल नौकरी का पेपर। वहां पर भी सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता, टाइपिंग उधर भी करनी पड़ती है, कंप्यूटर में बैठना तो टाइपिंग टेस्ट देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता भाई, सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता, स्किल लानी पड़ती है। एक प्रोफेशनल आदमी और एक टेक्नीशियन, एक एक्सपर्ट बनने के लिए स्किल लानी पड़ती है। जितनी मर्जी ज्यादा नॉलेज हो, अगर आप उसको दूसरों को दे ही नहीं पाते, अगर आप अपने छोटे भाई बहन को समझा ही नहीं पाते, तो मतलब आपको जो आपके पास नॉलेज है उसका कोई फायदा। स्किल क्यों जरूरी है? ओवरऑल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, अपनी स्किल को ढूंढे कैसे, पहचाने कैसे? भाई सबसे जरूरी चीज जो है हमारे डेली शेड्यूल में, मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी लाना था टॉपिक, वो है हमारी हॉबीज, वो है हमारी हॉबीज। आपको पता है कि आपको गेम खेलने में मजा आता है, चाहे वो किसी मैदान में हो या वो फोन में हो, पता होगा सबको कि मुझे इधर मजा आता है। आप में से सबको पता है कि आप में से गाने में किस किस को मजा आता है, तो किस किस को गाने में मजा आता है? बहुत खूब, बहुत खूब, ये स्किल है। क्या ये? आप में से किस किस को पढ़ाई में मजा आता है? ये स्किल है। क्या है? स्किल है। एक ऐसा दिन जिस दिन आपने किसी की भी कोई बहुत बड़ी बात ना सुनी हो, जिस तरह आज मेरी बात सुन के जा रहे ना, तो ये फॉर्मूला आज नहीं लगाना, ये फॉर्मूला आज नहीं लगाना, ये फॉर्मूला तब लगाना जब आप ये बातें भूल गए, जब आप ये बातें अब बैठो कॉपी पे, अब बैठो देखो, हिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? मैथ्स पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? साइंस पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब साइंस पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा कि मान लो आप साइंस के किसी चैप्टर में गए और आप, एक मिनट, मुझे लगता है कि ये इसका गिरा है, तो मैं कहा था आपको साइंस पढ़ते पढ़ते मजा आ रहा है। अच्छा, अब अलग अलग ब्रांचेज होती है। अगर आपको साइंस पढ़ते पढ़ते लगा कि नहीं, मुझे तो सबसे ज्यादा मजा लाइट वाले लेसन में आ रहा है, तो सबसे ज्यादा मजा, मतलब आपकी स्किल फिजिशियन की है, आप फिजिक्स में जाओ, आपको लगता नहीं सब सब्जेक्ट वगैरह मुझे इंग्लिश बोलने में मजा आता है, आप इंग्लिश ट्रेनर हो, आप लैंग्वेज एक्सपर्ट हो, ये आपकी स्किल है। नहीं, जिस तरह आप, मुझे इंग्लिश में अच्छा ग्रिप नहीं है, मुझे हिंदी बोलने अच्छा है, ये मेरी स्किल है। आप अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करना शुरू करो, स्पीच करना शुरू करो, खेलना शुरू करो, कूदना शुरू करो, जब पता लग जाए कि हाँ यहाँ मैं फिट बैठ रहा हूं, यहाँ मुझे मजा आता है, ठीक है, कोई कहानी वाली बुक खोलना, कहानी पढ़ने में कुछ को बड़ा मजा आता है, वो हिस्टोरियन बन सकते हैं, नरेटर बन सकते हैं, ठीक है। अगर आपको साइंस में मजा आ रहा है, आप साइंस की फील्ड में जा सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो। अगर इंजीनियरिंग में दो टाइप की होती है, आपको कंप्यूटर चलाने में मजा आ रहा है, आपको घर बनाने में मजा आ रहा है, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जिनको साइकिलें खोलने में मजे, ये देखने में कि इसके अंदर क्या होगा, ये खोलने में बड़ा मजा आता है, रिमोट खोल के अंदर देखने में बड़ा मजा आता है कि नहीं आता? सबको नहीं आता, कुछ को आता है। तो देखोगे किस किस को मजा आ रहा है, जिसको वो आ रहा है मतलब आप मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में जा सकते, देखो आपको मजा किस में आ रहा है। कुछ को गाने में बड़ा मजा आता है, सिंगर बनो, उसको बस कॉपी पे पीछे बस चेपना, कुछ ना कुछ बनाना शुरू मजा आता है, और पेंटर बनो। अपनी जो स्किल आपको लग रहा है कि जो आपकी हॉबी है, आप अपनी हॉबी को कन्वर्ट करो अपनी स्किल में, और अपनी हॉबीज लगभग सबको रोजमर्रा के काम में पता चल जाए, रोजमर्रा के काम करना शुरू कर दोगे, अब बना। तीसरा सबसे बड़ा सवाल, और उसमें 3 सवाल में डाल देता हूं, तीनों। पहला कि किसी बड़े आदमी के थॉट प्रोसेस को कैसे ले, दूसरा किसी दूसरे इंसान की फीलिंग्स को कैसे समझे, और तीसरा कि किसी दूसरे इंसान का दिमाग कैसे पढ़े, किसी दूसरे इंसान का दिमाग कैसे पढ़े। इस जगह से मैं बोल रहा हूं आपके सामने खड़े होके, चाहे आप अपनी जगह पे कोई रिकॉर्डिंग हो रही है सामने, तो रिकॉर्डिंग ही सही,
आप कहीं लिख रहे हो तो लिखो, दिमाग में रख रहे हो तो दिमाग में रख लो। मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा इस आदमी को जो आपका दिमाग पढ़ देगा। मैं बोल रहा हूं यहां से, कितना करोड़ रुपया? 1 करोड़ रुपया दूंगा इस आदमी को जो आपका दिमाग पढ़ लेगा। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपका दिमाग पढ़ सके। ये मेरा मोबाइल फोन है, जो आप यूट्यूब पर देखते हैं ना कि पासवर्ड खोल देते हैं, मैं देता हूं किसी को मोबाइल फोन, खोल के देता हूं मेरा पास, लगा दो मेरे सामने पूरा दिन, पूरी रात, पूरा साल, खोल के बता दो, आप ढूंढ के बता दो मेरे दादे का नाम मेरी आंखों में देख के। नहीं हो सकता। ये जो आजकल की यूट्यूब वीडियो चल रही है ना, बड़ी प्रिडिक्टेबल होती है। अच्छा, कभी भी पहले नाम नहीं बताते। यहां पर रखी होती है डायरी या कोई भी स्लेट, और पूछते हैं आप बताओ आपने क्या बोला था, मैंने पहले लिखा हुआ। अब जब वो बोलेगा उसके बाद रिवील होता है ये था। यस और नो? वीडियो देखी होंगी शायद, उधर से आप इन्फ्लुएंस हुए होंगे कि दूसरों को दिमाग कैसे पड़ता है कि नहीं। कोई बात नहीं, दूसरी बात भी बताऊंगा। अभी पहली बात, मेंटलिज्म नाम की कोई चीज नहीं हो सकती। कोई भी बंदा आपका दिमाग पढ़ सकता। अब चलते हैं दूसरी चीज पे। हाँ, कोई भी बंदा प्रेडिक्ट कर सकता है कि आपका अगला एक्शन क्या होगा, कोई भी। वो होता है आपके रिस्पॉन्स, वो होता है आपके रिस्पॉन्स। इस तरह मुझे पता है आप सब इतने मदहोश होंगे कि वापस मैं आपके आगे आपके सामने ऐसे चुटकी बजाऊंगा तो आप डर जाओगे। मुझे पता है आपकी लटनेस खत्म होगी। और ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये इसमें यार मैं आपको बताऊं तो सच में यार मुझे भी 2 से 2.5 साल लग गई ये चीज एक्सपर्ट करने में, इस चीज में मास्टरी करने में। ये किसी की भी आंखें देख के पहचान लो कि लगभग सोच कैसा सकता है। तो वैसे तो मेरा वो लेक्चर नहीं है, फिर भी अगर किसी को इंडिविजुअली चाहिए हो तो मैं बता दूंगा कि आंखों में लगभग सब पता चल जाता है। न्यूरोसाइंस बोलती है कि आप जो भी एक्शन लेते हो उसमें आपकी आंखों का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी अगर झूठ बोल रहा हो तो उसकी आंखें काम जाती हैं, और एक डिफरेंट वे में। और उस पर अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो टॉपिक नंबर है। कोई भी अगर सोच के बोल रहा है, कोई चीज हिस्ट्री याद करके बोल रहा है, तो उसकी आंखें सोचते टाइम लेफ्ट की तरफ उठती हैं। कोई भी अगर आंसर खुद से बना रहा है, कहानी बना के ये बहाना मारता है, तो उसकी आंखें इंटेंशनली राइट की तरफ उठती हैं। और कोई भी अगर झूठ बोलता है उसके कान लाल होना शुरू हो जाते हैं। कोई भी अगर झूठ बोलता है उसका मुंह सफेद हो जाता है, और सफेद हो जाता है, गला सूख जाता है। तो इस तरह काफी चीजें जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सामने वाला भी झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, क्या करना चाह रहा है, क्या नहीं करना चाह रहा। किसी